सैकड़ों ऋषि मुनि महात्मा महाराज परीक्षित को तरह तरह से सत्संग सुनाते, तरह तरह से कथा, तरह तरह से उपदेश देते हैं। उधर हजारों वर्ष वाले ऋषि मुनि महात्माओं के बीच में व्यास नंदन सुखदेव जी का 12 वर्षीय बालक के रूप में पदार्पण होता है। छोटे से 12 वर्षीय बालक को देख करके सब ऋषि मुनि महात्मा उठ करके प्रणाम करने लगे। महाराज परीक्षित सोचने लगे, ये छोटा सा बालक और इसको ये बड़ी बड़ी जटाओं वाले हजारों वर्ष के महात्मा प्रणाम कर रहे हैं, कारण क्या है? मेरे भैया, एक व्यासी महाराज ने भी उठ करके अपने पुत्र को प्रणाम किया। आइए पुत्र पर प्रणाम। परीक्षित ने पूछा, सुखदेव जी तो आपके पुत्र हैं और आप प्रणाम कर रहे हैं? एकदम कहा, हाँ पुत्र हैं, पर एक बात कहें, मैं इनके पुत्र इनकी उम्र को प्रणाम नहीं कर रहा। इनके अंदर जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञान भरा हुआ है, मैं उस ज्ञान को प्रणाम कर रहा हूं। मेरे बेटा जरूर है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में से एक भी श्लोक अगर तेरे लिए परीक्षित इन्होंने श्रवण करा दिया, एक नाग नहीं 1000 नाग आ जाएं, कभी तुझे मृत्यु लोक की इच्छा नहीं जाहिर करा सकते। उठ करके प्रणाम किया महाराज परीक्षित ने, धन्य हो गुरुदेव। उच्च आसन दिया सब ऋषि मुनि महात्माओं ने। सब ऋषि मुनि महात्माओं ने यही प्रयत्न किया कि किसी न किसी तरह से सुखदेव जी यहां रुक जाए। क्यों? हर इंसान को माया ने घेरा, लेकिन सुखदेव को घेरा ही नहीं। जन्म लेते ही बस भगवान श्री हरि के चरण कमलों में लग गए। सुखदेव जी 5 घर की भिक्षा करते थे और 5 घर की भिक्षा करने के बाद सारे दिन जंगल में भजन करते थे, कथा करते थे। एक दरवाजे पर कितनी देर रुकते थे महाराज? 6 मिनट। जितनी देर में भगत जी एक गाय का दूध निकलता है, बस। अब 6 मिनट में जिसको कुछ देना है दरवाजे पर तो दे दिया, ना दिया तो कोई बात नहीं। और भिक्षा कितनी करनी है? 5 घर या 6 घर। मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो बस जंगल में गए, कथा प्रारंभ कर दी। सैकड़ों जीव जंतु, देवी देवता, गंधर्व किन्नर, ऋषि मुनि महात्मा कथा श्रवण करने लगते। यही काम सुखदेव जी का बचपन से था। परीक्षित ने प्रणाम किया, सुखदेव जी ने आशीर्वाद दिया। बड़े प्रेम भाव से परीक्षित ने उच्च आसन पर सब ऋषि गणों ने सुखदेव जी को बिठाया है। सभी ने अनुग्रह किया, प्रभु आप वो अमर कथा सुना दीजिए परीक्षित के लिए, जो आपने भगवान शिव के मुखारबिंद से तोता के रूप में श्रवण की थी। भगत जी, इस कथा का ना हर इंसान सुनने का अधिकारी है और ना हर वक्ता कहने का अधिकारी है। श्रोता भी परीक्षित की तरह होना चाहिए और वक्ता कहने वाला भी सुखदेव की तरह होना चाहिए। ना तो हम सुखदेव बन सकते हैं और धीरेन्द्र जी ना आप परीक्षित बन सकते। क्यों? महाराज सुखदेव जी पूछते थे बीच बीच में, बेटा प्यास तो नहीं लग रही है? तो परीक्षित कहते थे कि अगर ऐसा अमृत पीते भी अगर मुझे प्यास लग गई तो फिर मेरा मोक्ष होने वाला नहीं है। जैसे भगत जी अब तुम उठ के चले गए बीच में, तो परीक्षित बैठ गए, वो उठे नहीं, 7 दिन तक बैठे ही रहे। पूछते थे भूख तो नहीं लग रही है? बोले वाह प्रभु, अमृतमय फल तुम मुझे खिलाते जा रहे हो और मुझे भूख लग जाए।
प्यास तो नहीं लग रही? अरे मुझे अमृत पिलाते जा रहे हो और मुझे प्यास लग जाए। सुखदेव कहते थे, धन्य हो बेटा परीक्षित, तुम्हारा जैसा श्रोता दुनिया में पैदा नहीं हो। बीच बीच में पूछते थे, कोई कष्ट तो नहीं है? अरे हर कष्ट को मेरा निवारण करते जा रहे हो और बार बार पूछते हो कि कोई कष्ट तो नहीं? अरे आप तो कथा चलने दीजिए। सुखदेव जी ने कहा, आप प्रश्न कीजिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं। परीक्षित ने कहा, सबसे मेरा पहला प्रश्न है कि संसार कैसे बना, सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ? सूर्य, चंद्र, तारे, पृथ्वी, मनुष्य, पेड़ पौधे, ये संसार कैसे आए? भूमंडल पर जल ही जल था। जैसे एक तालाब में काई बन जाती है, उस काई के समान भगवान ने अपने तन के महल से इस पृथ्वी की रचना की। सज्जनों, निराकार जिसका कोई आकार नहीं, अमर जो कभी मरता नहीं, अजन्मा जो कभी जन्म नहीं लेता, परम पिता परमात्मा, आत्माओं का भी आत्मा, सच्चिदानंद राम, हर जगह रमा हुआ। वो सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद, सत्य ही परमात्मा है। चित्त मानी प्रकाश, चित्त ही परमात्मा है और आनंद ही परमात्मा है। कहते हैं ना, आज तो भैया कथा में आनंद आ गया, तो आनंद ही तो कृष्ण है। नंद के घर आनंद